बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम पाकिस्तानी लिटरेचर द ब्लाइंड मैंस गार्डन बाय नदीम असलम। द ब्लाइंड मैंस गार्डन ये एक नावल है और इस नावल पे ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस अपलोड की है जिसमें मैंने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नावल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सेटिंग ऑफ द नावल, करेक्टर्स, की फैक्ट्स ऑफ द नावल और साथ में चैप्टर 1 से लेके 15 तक कवर किए। सो उन तमाम वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम बात करते हैं चैप्टर 16 से लेके 20 तक और इसके जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। सो चैप्टर 16 में मिकाइल की बात की गई है। मिकाइल जो कि एक करेक्टर है और करेक्टर्स की वीडियो आप लोग ज़रूर देख लें क्योंकि जब आपको करेक्टर्स का पता हो तो आप ईज़िली जो है समरी को पिकअप कर सकते हो। अब इस चैप्टर में मिकाइल की बात की गई है। चैप्टर 16 में जो माउंटेन साइड रहता है, मिकाइल जो है जो के साथ अफ़गानिस्तान गए थे। तो अफ़गानिस्तान जब जाते हैं तो ये दोनों गिरफ़्तार होते हैं और जो की जो है डेथ हो जाती है वहाँ पे। लेकिन मिकाइल को इस बारे में नहीं पता कि जो की जो है डेथ हो चुकी है। तो मिकाइल वॉर जोन में है और इसको गिरफ़्तार किया गया है। इसके पाँव में चेन्स है। किसके? मिकाइल के पाँव में जो है चेन्स है और ये फ़रार होना चाहता है लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि चारों तरफ सिक्योरिटी होती है और वहाँ से मिकाइल का निकलना बहुत मुश्किल है। और मिकाइल को जो के बारे में कुछ भी नहीं पता और मिकाइल को जो है भेजा गया है मुख्तलिफ़ वार लॉर्ड्स पे, मतलब यानी सिपा सालारों, और इन वार लॉर्ड्स को इसका नाम भी नहीं पता। जो हतां के जो वार लॉर्ड है वो मिकाइल से ये भी कहते हैं कि किसी का एड्रेस दो ताकि हम उनसे पैसे मांग के तुम्हें उनके हवाले कर दें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सिपा सालार थे यानी जो वार लॉर्ड्स थे वो ये क्यों बात करते थे, क्योंकि पिछले चैप्टर्स में हमने जैसे डिस्कस किया था ये पैसा मांगना ये इसलिए किया करते थे तालिबान या जो अमेरिकन्स थे। ये इसलिए करते थे, अमेरिकन तो नहीं करते, तालिबान करते थे कि जिन फैमिलीज़ में डेथ होती थी, जो जो फैमिलीज़ तालिबान के लिए लड़ती थी, तो उन फैमिलीज़ को ये पैसे दिए जाते थे। मतलब किसी को गिरफ़्तार करके उनसे फिर पैसे बटोरना, उनसे कॉल करना कि इतने पैसे चाहिए। लाइक इनके लिए एक वर्ड यूज़ होता है रैंसम। रैंसम का मतलब है द पर्सन हु कॉल समवन फॉर मनी, मींस किसी को अगवा करके उसके पैसे निकलवाना, उससे जो है पैसे की डिमांड करना, उसको हम रैंसम कहते हैं। तो सेम अब यहाँ पे जो इसके साथ जो प्रिजनर सॉरी जो दूसरे वार लॉर्ड्स थे वो भी इसको यही कहते हैं मिकाइल को कि किसी का पता दो, किसी का एड्रेस हमें दो ताकि हम उनको कॉल करें और उनसे पैसे मांग के तुम्हें उनके हवाले कर दें। और मिकाइल जो है कोई एड्रेस नहीं देता। अब मिकाइल को जो है कंस्ट्रक्ट साइट भेजा जाता है, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है वहाँ भेजा जाता है। अब जो वार लॉर्ड हैं मीन्स जो सिपा सालार है वो मिकाइल को चोरी करने के लिए तैयार करते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस पॉइंट को समझना है आप लोगों ने कि मिकाइल को जो है चोरी करने के लिए तैयार करते हैं। जहाँ अब मींस ये चोरी इन्होंने कहाँ करनी थी? कंदहार। कंदहार में एक मस्जिद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पहले की गड़ी वहाँ मौजूद है। अब मिकाइल को एक टीम जो है ज्वाइन करती है जिसमें बाप बेटा भी होता है। इस टीम में जो है बाप बेटा भी होता है और मिकाइल को ये भी कहा जाता है कि अगर उसने ये चोरी सक्सेसफुली की तो उसे रिहा किया जाएगा। मीन्स एक लालच दी जाती है मिकाइल को कि अगर ये चोरी में मिकाइल कामयाब होता है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। अब मिकाइल जो है कुछ बिलेट्स को फिक्स करता है स्ट्रिंग में, ये जो गाड़ी का स्ट्रिंग होता है इसमें फ़िक्स करता है ताकि उन बिलेट्स को हीट मिले और एक्सप्लोड हो और लोगों को लगे कि ड्राइवर को गोली मार दी गई है। अब मिकाइल जो है ड्राइवर को मगरिब की नमाज़ के लिए रोकता है लेकिन ड्राइवर इनकार करता है और यही चाहता था कि ड्राइवर भी महफूज रहे, लेकिन बुलेट्स एक्सप्लोड हो गए और ड्राइवर के लेग्स पे लग जाते हैं। अब जैसे इस टीम में मैंने बताया था कि बाप बेटा भी हैं, तो बुलेट्स जो थे फादर को लगे थे। अब बेटा कहता है कि ये अल्लाह की तरफ से वार्निंग थी क्योंकि हम होली चीज़ चुराने जा रहे हैं जो कि बहुत बड़ी गुनाह है, हमें पीछे जाना चाहिए। लेकिन बाप इनकार करता है। अब बाप बेटे का जो है आपस में डायलॉग्स हैं, कन्वर्सेशन चलती है। बाप जो है इनकार करता है। अब मिकाइल जो है उस शख्स के पाँव जिसमें गोली लगी थी सीट बेल्ट से बांध देता है।
अब मिकाइल जो है उस शख्स से गन भी लेता है और कहता है कि मुझे आप लोगों के साथ नहीं जाना है। तो वो लड़का कहता है कि ना जाओ, अगर तुम ना गए तो आपकी वजह से हमारी फैमिली को जो वार लॉर्ड है, मीन जो सिपह सालार है, जो तालिबान है, वो टॉर्चर करेंगे। लेकिन मिकाइल नहीं रुकता। अब वो लड़का मज़हब का यूज़ करता है कि किसी एक मुसलमान कि अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मुसीबत में कैसे छोड़ सकता है। मतलब यहाँ पे फिर जो है लाइक मज़हब को यूज़ किया गया, मज़हब को एक्सप्लॉइट किया गया है। वो लड़का आगे से क्या कहता है मिकाइल को कि कैसे एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मुसीबत में छोड़ सकता है। तो ऑब्वियसली ये मज़हब का यूज़ हुआ। अब वो रिक्वेस्ट करता है, इवन ये बाप बेटा जो है चोर है, तो फिर भी ये मज़हब का यूज़ कर रहे हैं और हमें हमेशा बेवकूफ़ बनाया जाता है, चाहे इधर हो या उधर हो, मज़हब के नाम पे, और मज़हब को यूज़ किया जाता है। कोई भी मज़हब बुरा नहीं होता। मज़हब में जो लोग होते हैं वो अमूमन जो है उसमें लाइक दे आर बैड, दे आर वर्स्ट। तो होता कुछ यूँ है कि मुसलमान को मुसीबत में छोड़ सकते हैं। अब वो रिक्वेस्ट करता है। कौन रिक्वेस्ट करता है? वो लड़का। किससे करता है? मिकाइल से रिक्वेस्ट करता है कि उसके फ़ादर को मस्जिद की तरफ ले जाया जाए। अब मिकाइल जो है एग्री करता है। अब मस्जिद में वो फ़ादर मरने लगता है, मतलब वो लड़के का जो बाप है वो मरने लगता है। और ये नाइट टाइम होता है। मिकाइल की भी आंख लग जाती है और सुबह मिकाइल अपने आप को किसी बुज़ुर्ग आदमी के साथ पाता है जो कि यमन से है। अब वो बेर्डेड मैंस मीन जो बुज़ुर्ग आदमी है, यानी वो बुज़ुर्ग मैन मिकाइल को कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गड़ी नहीं है उस मस्जिद में। दर हकीकत में वो वहाँ मर्द और औरतों को भेजा जाता है। लाइक आई से टू यू कि ये जब तालिबान ये अमेरिकन जब अफ़गानिस्तान में आए थे तो कुछ ये सीन भी क्रिएट हुआ था वहाँ पे कि अफ़गान लोगों को जो है भेजा जाता था। लाइक अमेरिकन्स जो थे उसके पैसे देते थे। किस तरह? अफ़गान तालिबान अमेरिकन्स को लाइक कॉल करते थे, किसी ज़रिए से बताते थे कि ये बंदा जो है टेररिस्ट है। तो अमेरिकन्स देवर टू क्रूल, बहुत जालिम थे, और उन्होंने ये नहीं देखना था कि ये मासूम है, ये बच्चा है 12 साल का। उन्होंने तो मारना था, उन्होंने तो कत्ल करना था, लोगों सरेआम जुल्म शो करना था। तो इस चीज़ के मतलब अमेरिकन जो थे वो ये चीज़ बताने के भी पैसे देते थे। तो इस तरह जो बुज़ुर्ग आदमी है वो मिकाइल को ये कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गड़ी नहीं है, ये यहाँ पे जो है मर्द और औरतों को भेजा जाता है। अमेरिकन सोल्जर जो है ख़रीदते हैं तकरीबन $5000 हर बंदे का। और मिकाइल वहाँ देखता है लाइक हरास ट्रीटमेंट्स हार्श ट्रीटमेंट जो होती है अमेरिकन सोल्जर्स की, वो मासूम लोगों पे कर रहे थे। मीन जो अमेरिकन सोल्जर्स थे वो मासूम लोगों पे क्या कर रहे थे? लाइक दे वर ट्रीटिंग देम सो बैडली। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि लाइक अमेरिकन्स अफ़गान अवाम पे बहुत ज़्यादा जुल्म करती थी। ये हमारा कंसेप्ट वैसे बनाया जाता है कि नो दे वर टू गुड बट दे वर आल्सो क्रूल। अमेरिकन वर टू क्रूल इन अफगानिस्तान, even they killed many innocent people. So the same Taliban was also exploiting their own people. The same American were also exploiting Afghan people. मतलब दो आपस में लड़ रहे थे, दो क़ुव्वतें थी तालिबान और अमेरिका, लेकिन इनमें जो मर रहे थे वो कौन थे? आम सिविलियन होते थे, आम अफ़गान होते थे। अब चैप्टर 17 और 18 में क्या होता है? इस चैप्टर में रोहान के बारे में बताया गया है। रोहान की आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, रोहान अंधा हो चुका है और रोहान हंट्स फॉर कलर। फिर नहीद इसकी हेल्प करती है। रोहान जो है परेशान है, बर्ड पार्टनर सन। फिर नहीद बताती है कि बेसी और यास्मीन ने उनकी तरफ विज़िट किया है। मतलब रोहान क्यों परेशान है कि जो बर्ड पार्टनर्स नहीं थे, जो मतलब ये जो परिंदा, मतलब इनके पास परिंदे होते हैं और आपको ये जो है लालच दी जाती है कि इसको आज़ाद करो, आपने जितनी भी बड़ी गुनाह की होगी आपको माफ़ी मिलती है। तो ये भी लाइक दे आर आल्सो एक्सप्लॉइटिंग द रिलीजन, मज़हब को यूज़ करते हैं ऐसे लोग।
तो इसमें क्या होता है कि रोहान जो है परेशान है किसके लिए, बर्ड पार्टनर के सन के लिए। बर्ड पार्टनर के जो बेटा है उसको भी तो अगवा किया गया है, तो उसके बेटे के लिए परेशान है। और फिर नहीद बताती है कि बेसी और यास्मीन ये दो करेक्टर हैं कि बेसी और यास्मीन ने उनकी तरफ विज़िट किया। किन की तरफ? वो बर्ड पार्टनर की तरफ। लेकिन बर्ड पार्टनर का बेटा किसी को इजाज़त नहीं देता कि उसके करीब आ जाए, लेकिन रोहान जो है नहीद को जो है लाइक ताकीद करता है कि वो विज़िट स्टॉप ना करें, मतलब वहाँ जो है जाना बंद ना करें। और वो जो बर्ड पार्टनर के यहाँ मतलब वो बर्ड पार्टनर के यहाँ जाया करे। अब तारा जो है तारा जो कि नहीद की माँ है, रिमाइंड कराती है और पूछती है नहीद से शादी का कि मतलब कोई पसंद आया है या जो मुर्दा है वो अब वापस नहीं आता। लाइक दे आर टॉकिंग अबाउट जो, क्योंकि जो की डेथ हो गई है तो तारा अपनी बेटी नहीद से ये कहती है कि जो मर चुके हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे। तो मीन्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइक व्हाट आर योर इंटेंशंस, यू वेदर यू वांट टू मैरी अगेन और नॉट। तो ये कौन पूछती है? तारा। किससे? अपनी बेटी नहीद से। लेकिन नहीद बताती है कि वो दोबारा शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तारा कहती है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि आपको अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड कर सके। इसीलिए तारा जो है एक सूटेबल हस्बैंड की तलाश में है नहीद के लिए। अब तारा जो है यास्मीन और बेसी के साथ मिलकर रोहान को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अब शरीफ जो है नहीद से शादी करने के लिए करीब आता है। ये एक नया करेक्टर है शरीफ जो है नहीद से शादी करने के लिए करीब आता है। शरीफ जो है रोहान को बताता है कि वो यहाँ काम से आया है। शरीफ जो है इनकी फाइनेंशियली भी हेल्प करता है। और फिर शरीफ रोहान को बताता है कि वो नहीद से शादी करने के लिए तैयार है और रिलीजन से रिलेटेड भी बताता है, मतलब मज़हब को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। मीन्स आप देख सकते हैं कि इस नावल में कितने लोगों ने मज़हब को इस्तेमाल किया है, इस्लाम को कितने लोगों ने गलत रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। तो इस तरह ये जो लोग हैं लाइक फाइनेंशियली भी, जो शरीफ वो फाइनेंशियली भी हेल्प करता है। और फिर शरीफ रोहान को बताता है कि वो नहीद से शादी करने के लिए तैयार है और रिलीजन से रिलेटेड भी बताता है, मतलब मज़हब को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है कि उसकी ऑलरेडी 2 शादियाँ हुई है। किसकी? शरीफ की ऑलरेडी 2 शादियाँ हुई हैं, 2 बीवियाँ हैं, लेकिन इस्लाम अलाउ करता है कि दोबारा शादी करूँ। अब रोहान जो है बताता है कि नहीद अब 19 साल की है और नहीद और शरीफ की एज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लेकिन शरीफ बताता है कि विडो वुमेन के लिए इस सोसाइटी में रहना चैलेंजिंग है। अब शरीफ जो है दोबारा उन्हें उकसाता है कि वो रोहान की आई सर्जरी के लिए उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। रोहान क्योंकि अंधा है और उसकी सर्जरी होनी है। तो शरीफ ये एक लालच देता है कि वो इसकी सर्जरी को, मतलब इसकी जो आई सर्जरी है उसको फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए जो है नहीद से शादी मतलब इसने करनी है। तो रोहान का आगे से जवाब क्या होता है कि नहीद इज़ नॉट फॉर सेल। अब रोहान की अपॉइंटमेंट है आई सर्जन के साथ। सो लाइक आई साइट के रोहान ने मतलब अपनी आई साइट से रिलेटेड जो है डॉक्टर के पास जाना है। सो इसकी जो आई साइट है वो रिस्टोर करने की कोशिश की लेकिन ना हो सकी। अब वो डॉक्टर ने इसकी आई साइट जो है रिस्टोर करने की कोशिश की लेकिन ना हो सका। और यही डॉक्टर जो था रोहान के लिए आखिरी होप था। तारा कुरान की आयत का बताती है जिससे रोहान की आई साइट आ जाए। अब डॉक्टर ने ये कहा है कि 6 से 7 महीने लगेंगे रोहान की आई साइट को रिस्टोर करने के लिए, लेकिन रोहान जो है ऑपरेशन फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि रोहान ओबियसली एक पोर है, मतलब मींस एक गरीब आदमी है। अब ये डॉक्टर जो है था रोहान का स्टूडेंट निकला और इस डॉक्टर की जो माँ थी वो प्रोस्टिट्यूट थी। मींस जिधर रोहान जिस हॉस्पिटल गया था वो डॉक्टर जो था रोहान का स्टूडेंट निकला और ये जो डॉक्टर था इसकी जो माँ थी वो प्रोस्टिट्यूट थी। अब डॉक्टर जो है फ़ंड इकट्ठा करता है रोहान के ऑपरेशन के लिए और इस डॉक्टर की मदर की डेथ हो चुकी है। रोहान इसके लिए दुआ भी करता है। अब सीन शिफ्ट होता है सूफिया और रोहान दोनों ने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से जो है, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी जो है लाहौर में है उसको अटेंड किया है। फिर दोनों ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था। सूफिया जो थी मॉडर्न गर्ल थी और रोमांटिक पोइट्री लिखा करती थी और एक दिन सोफिया ने रोहान को वो पोइट्री पढ़ते हुए देखा था। तो फिर सोफिया जो है रोहान को प्रपोज़ करती है, लेकिन बाद में उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। रोहान ने सोफिया को मेडिकेशन दिए बग़ैर छोड़ दिया था और इस तरह फिर सोफिया की डेथ हो जाती है।
तो उसके बाद फिर चैप्टर 19 और 20 में क्या बताया गया है, मिकाइल जो था अमेरिकन जेल में था। अब चैप्टर 19 में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, मिकाइल के बारे में, कि मिकाइल जो था वो अमेरिकन जेल में था और इस इंतज़ार में था कि उसे अफ़गानिस्तान से ले जाया जाए। अब सारे प्रिजनर जो हैं हेलीकॉप्टर में हैं, मिकाइल के जो आर्म्स और लेग्स जो थे वो भी ज़िप लॉक्ड एंड होडिड थे, और वो कैदी नंबर 120 था। कौन? मिकाइल, कैदी नंबर 120 था। अब मिकाइल की पिक्चर ली गई थी एंड दे शेव्ड द हेड एंड हेयर्स ऑफ मिकाइल। अब ये जगह कहाँ है, मिकाइल को कुछ भी नहीं पता। मींस जिधर मिकाइल को ले जाया जा रहा है या जिधर इसकी पिक्चर निकाली गई है, मिकाइल को कुछ भी नहीं पता है कि ये जगह है कहाँ। मिकाइल को मुख्तलिफ़ तकलीफ़ों से गुजारा जाता है। एक ट्रांसलेटर आता है मिकाइल के पास, जिसको पंजाबी, पश्तो और उर्दू आती है, कि वाइट ऑफिसर आपसे कुछ सवालात पूछना चाहता है। मिकाइल से ये पूछता है कि वाइट ऑफिसर जो है आपसे कुछ सवालात पूछना चाहता है, लेकिन मिकाइल चुप है। मिकाइल से पूछा जाता है कि उसका क्या नाम है, उसकी फैमिली तक कैसे पहुंचाया मतलब कैसे पहुंचे, और फिर ये सवाल करता है कि वो पाकिस्तानी है अफ़गानिस्तान में या अफ़गानी है पाकिस्तान में, मींस परवरिश हुई है। मिकाइल कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वाइट पुलिस ऑफिसर बताता है कि वो सोने के दौरान बातें कर रहा था। तो आपको साइलेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। और उस वाइट पुलिस ऑफिसर का नाम क्या था? डेविड है। अब एक नया वाइट ऑफिसर जो है इंटर होता है, डेविड बाहर जाता है। अब वो वाइट ऑफिसर जो है उस पाउडर के बारे में पूछता है, लाइक दे आर टॉकिंग अबाउट दैट पाउडर। सो पाउडर जो है उसके बारे में पूछता है जो उनको मस्जिद में मिला था। ये पाउडर थी जो इनको मस्जिद में मिली थी। मिकाइल कोई जवाब नहीं देता, वो गुस्से से सवाल कर रहा है। मिकाइल की नज़रें वाइट मैन के मुंह पर है, क्योंकि इस बार कोई ट्रांसलेटर नहीं है। अब वो ऑफिसर जो है एक वुमेन की वीडियो दिखाता है कि उनमें कोई तुम्हारी माँ, बहन, बीवी तो नहीं है, और वो सारी वुमेन जो है सस्पेक्टेड होती है। अब मिकाइल जो है जवाब देता है कि वो जस्ट एक कैदी है, उसे कुछ भी नहीं पता। अब मिकाइल को नींद आने लगती है और वो वाइट मैन जो है मिकाइल पे चिल्लाता है कि तुम्हारा उसामा बिन लादेन या बोस्निया के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है। बोस्निया ये भी एक लाइक इट हैड अ रॉन्ग इमेज इन द वर्ल्ड। सो इस तरह बोस्निया के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है। अब डेविड दोबारा सवाल पूछने लगता है। अब मिकाइल को एक नए सेल भेजा जाता है, एक नए जेल भेजा जाता है, जहाँ पे यंग बॉयज़ के कैद हैं, लेकिन इसमें हर प्रिजनर जो है अलग अलग केज में है। लेकिन एक कैदी मिकाइल को बताता है कि उसका नाम अकबर है, और वो भी यही बताता है कि उसे अमेरिकन सोल्जर्स पे भेजा गया है, मींस अमेरिकन सोल्जर ने उसे ख़रीदा है $900 में। लेकिन मिकाइल जो है कोई जो रिएक्ट नहीं करता। अकबर फिर दूसरे प्रिजनर का भी बताता है जो मोरक्को से है, और मिकाइल अब सोता भी नहीं है इस डर से कि कहीं वो कुछ रिवील ना कर दे। अब 3 वाइट ऑफिसर जो हैं मिकाइल पे शाउट करते हैं। फिर जो की बात आ जाती है। मिकाइल जो है जो को देखना चाहता है, लेकिन उन ऑफिसर्स का मानना है कि उनका वॉर के साथ कोई कनेक्शन है। अब अकबर जो है एक स्टोरी शेयर करता है मोरक्को प्रिजनर का मिकाइल के साथ एक रिपोर्टर उससे उस टावर्स के बारे में पूछती है। किससे? मिकाइल से। उस टावर्स जो लाइक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो टावर्स थे उसके बारे में पूछती है, और कहती है कि उसने भी अपने दोस्तों को खोया है। अब डेविड दोबारा मिकाइल से कहता है कि जॉन ने कहा है कि मिकाइल के पास अलकायदा के नंबर्स हैं। डेविड को और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन मिकाइल कहता है कि जाके जो से पूछ लो। मिकाइल अब अकबर को कहता है कि वो इस्केप होना चाहता है। अमेरिकन्स फैसला कर रहे होते हैं कि वो प्रिजनर्स को शिफ्ट करेंगे, लेकिन डेविड फिर भी इस चीज़ पे स्टक है कि व्हाट इज़ योर नेम। लेकिन मिकाइल जो है जो से कहता है कि जो को टॉर्चर ना किया जाए, वो इनोसेंट है, लेकिन वो मिकाइल को टॉर्चर कर रहे होते हैं। और साथ में जो की भी अब मिकाइल को एक डार्क रूम जो है शिफ्ट किया जाता है, और अमेरिकन जो है लेकिन पाकिस्तान के हालात पे हंसते हैं मिकाइल के सामने। अब डेविड जो है अगेन सवाल करता है मिकाइल के
कि उसने 9/11 के बारे में क्या फ़ील किया है। मिकाइल कहता है जैसे सारी ताज़ियत करते हैं उसी तरह मैंने भी ताज़ियत की थी। सो इसके बाद चैप्टर 20 में क्या होता है, चैप्टर 20 में इसमें नहीद जो है मिकाइल का वेट कर रही है, टाइम को बार बार देखती हैं कि कब आएंगे, मतलब डे ड्रीम में रहती हैं, क्योंकि नहीद जो है मिकाइल को बहुत ज़्यादा लाइक करती है। हतां कि नहीद ये ख्वाब भी देखती हैं कि मिकाइल जो है उसे फॉलो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर्स में क्या होता है, नेक्स्ट चैप्टर्स में द रिमेनिंग चैप्टर्स में क्या होता है, इसमें बेसी और यास्मीन जो है वॉक कर रही होती हैं क्रिस्टन स्कूल में, और दोनों फादर मेड से मिलती हैं। फादर मेड ये एक नया करेक्टर है। ये जो मैंने करेक्टर डिस्कस किए हैं पिछले वीडियोस में, उनमें आप देख सकते हैं कि फ़ादर मेड है कौन। फ़ादर मेड ये क्रिश्चियन है, तो इन दोनों की मुलाकात फ़ादर मेड से होती है। यास्मीन जो है यंग बॉय के बारे में पूछती है, वो जो था मेड का ग्रैंड सन था। अब फ़ादर मेड जो है यास्मीन के फ़ादर के बारे में पूछता है, सूफिया के बारे में पूछता है, लेकिन सूफिया की तो डेथ हो गई थी। सूफिया जो थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, लाइक सेम जो रोहान थे वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। अब अगेन सीन शिफ्ट होता है अब सूफिया के बारे में बताया गया कि सूफिया ने एमए जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में किया था, और इसमें बेहिजाब मॉडर्न गर्ल्स थी, मतलब जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी वहाँ बेहिजाब जो हिजाब वगैरह नहीं पहनती थी, मॉडर्न गर्ल्स हुआ करती थी। सूफिया जो थी हिजाब पहना करती थी। दूसरी लड़कियों ने सूफिया पे हंसना शुरू किया था। उस वक्त सूफिया के फ़ादर ने उससे बुर्का उतारने का कह दिया था। किसने, मतलब सूफिया के फ़ादर ने सूफिया से ये कहा कि बुर्का उतार के अब जो है वो यूनिवर्सिटी जा सकती है। इस तरह जो है सूफिया ने ये बात सुनना तो सूफिया के लिए एक शॉकिंग था, मींस शॉक हो गई थी। तालीम मेन मकसद था सूफिया का, और सूफिया ने बुर्का उतार दिया था और हॉस्टल में रहने लगी, और लाहौर का इन्वायरमेंट इसके लिए अजीब था, लेकिन वो इसकी आदी होने लगी। और फिर सूफिया ने आर्डेंट स्पिरिट स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया था। ये एक स्कूल है, इसको भी हमने करेक्टर में डिस्कस किया था कि आर्डेंट स्पिरिट स्कूल का को फाउंडर कौन था, रोहान थे। आर्डेंट स्पिरिट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था, बुर्का के बग़ैर मॉडर्न ड्रेस पहनने लगी। जब मॉडर्न ड्रेस पहनने लगी उसके बाद क्या होता है, फिर सीन शिफ्ट होता है। बेसी जो है फ़ादर मेड को कहती हैं कि एक लड़का नहीं है बल्कि दो है, मतलब वो पिछली बात कर देते हैं कि गार्डन में दो लड़के हैं और नीट ड्रेस उन्होंने पहना है, उनका ये गार्डनर के ग्रैंड सन है। तो वो ये कहता है कि ये गार्डनर के जो है ग्रैंड सन्स हैं। अब बेसी जो है गेट कीपर से कंफर्म करेगी। अब होता कुछ यूँ है कि बच्चों के स्कूल को अफ़गानिस्तान में बम से उड़ाते हैं, जिससे बहुत से छोटे बच्चों की जान चली जाती है। मतलब अफ़गानिस्तान में फिर जो है अटैक स्टार्ट होते हैं और अफ़गानिस्तान में जो है बम पड़ता है, जिससे बहुत सारे बच्चों की जान चली जाती है। और अब तालिबान की बारी है। इसके बाद जो अगले चैप्टर्स में फिर भी यही बात की गई कि रोहान जो है कुरान रीड नहीं कर सकता सूफिया के सोल के लिए। अब रोहान जो है, क्योंकि रोहान का रवैया सूफिया के साथ अच्छा नहीं था, हालांकि सूफिया ने इसे प्रपोज़ किया था। प्रपोज़ इस तरह किया था कि रोहान एक दिन सूफिया जो कि रोमांटिक पोइट्री लिखती थी, रोहान इसकी रोमांटिक पोइट्री पढ़ रहा था, तो इस तरह सूफिया ने इसे प्रपोज़ किया और इस तरह इन दोनों की शादी हो गई। रोहान जो है नहीद को शादी के लिए मनाता है, और रोहान जो है तारा से बात करता है। तमाम इंतज़ामात मुकम्मल है, तारा ने एक सूटेबल पार्टनर जो है ढूंढा है, लेकिन नहीद जो है तैयार नहीं है। नहीद सोचती है, नहीद क्यों तैयार नहीं है, नहीद इसलिए तैयार नहीं क्योंकि नहीद ने किससे शादी करनी है, मिकाइल से। मिकाइल जो कि अफ़गानिस्तान में है और जो इसके पहले हस्बैंड थे नहीद के, लेकिन जो कि जो है डेथ हो गई है अफ़गानिस्तान में। तो नहीद सोचती है कि ये बहुत जल्दी है, वह नहीद जो है डिप्लोमा करना चाहती है ताकि टीचर बने। अब मेजर कायरा जो है रोहान से मिलना चाहता है, और अजीब लहजे में बात करता है। कायरा जो है अब रोहान से मिलता है और उनकी कन्वर्सेशन जो है इंटरनेशनल कन्वर्सेशन से स्टार्ट होती हैं। कायरा कहता है कि अमेरिका जो है प्लान बना रहा है कि वो ईरान और इराक़ पर हमला करेगा और वो पाकिस्तान पर भी हमला करेगा। अब पाकिस्तान इनकी मदद नहीं करेगा अलकायदा और टेररिज्म के लिए, तो वो पाकिस्तान पर हमला करेंगे। अब कायरा जो है रोहान को वार्न करता है कि वो ये घर खाली कर दें, क्योंकि रोहान और मेजर कायरा की नहीं बनती। तो
मेजर कायरा क्या कहता है, रूहान को वार्न करता है कि वो ये घर खाली कर दे। कायरा कहता है कि ये घर मेरा है क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है, और कहता है कि मेरे पास पेपर्स हैं जो प्रूव कर सकते कि ये घर मेरा है। रूहान कोई पेपर नहीं देखना चाहता, रूहान को अपने आई सर्जरी के लिए भी पैसे चाहिए। अब नहीद और बेसी आती है कि घर को खाली कर दे, मतलब कायरा से कहती है सो लीव द हाउस, और मज़ीद बताती है कि कायरा ही ज़िम्मेदार है उन लड़कों का जो कायरा को बेसी का एटीट्यूड पसंद नहीं आता। अब नहीद जो है शरीफ की विज़िट के बारे में पूछती है, क्योंकि शरीफ उनके घर का विज़िट करता रहता है क्योंकि उसने नहीद से शादी करनी है। इसके बाद फिर मेजर कायरा और आर्डेंट स्पिरिट स्कूल के 6 बच्चे जो हैं एसटी जोसेफ क्रिश्चियन स्कूल अटैक के बारे में बात डिस्कस करते हैं। और मेजर कायरा के और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मिलिट्री में, तो कायरा की चेकिंग बिल्कुल नहीं होती क्योंकि इसके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेजर भी हैं तो ओबियसली इसकी चेकिंग वगैरह नहीं होती। और मेजर कायरा जो है ये इस्लामी टाइप है, मींस इस्लामी टाइप तो है लेकिन ये मज़हब को यूज़ करता रहता है। कौन? मेजर कायरा। वो इस तरह करता है, लोगों को बेचता है अफ़गानिस्तान। और जो एक स्कूल द आर्डेंट स्पिरिट स्कूल जिसके को फाउंडर जो थे मिस्टर रूहान थे, तो उस स्कूल को इसने जो है जहाद कैंप बना दिया था। किसने? मेजर कायरा ने। उसके बाद लाइक एज द बुक एंड्स देयर इज़ एन एम्बिगुअस हिंट दैट मिकाइल में बी रीयूनाइटेड विद नहीद। तो ये लास्ट वर्ड्स है, लेकिन लास्ट में फिर यही होता है कि नहीद जो है नहीद की जो है शादी होती है किसके साथ? मिकाइल के साथ। और मिकाइल जो है अफ़गानिस्तान से फ़रार होने में कामयाब हो जाता है और फिर मिकाइल और नहीद की शादी हो जाती है। यहाँ पे जो है चैप्टर्स की एंडिंग हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पूरे नावल जो है मैंने डिस्कस कर दिया है, तो इसकी 4 वीडियोस बन गई हैं। इसके एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें हम थीम्स देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।